बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर इश्फ़ा चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। व्यूअर्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जीटीएन इंजेक्शन के हवाले से कि इस इंजेक्शन को हम किस तरह यूज़ करते हैं और स्पेशली किन लोगों के लिए इसका इस्तेमाल बेस्ट है। व्यूअर्स आइए चलते हैं जीटीएन इंजेक्शन के हवाले से। ज़्यादातर इसे यूज़ किया जाता है चेस्ट पेन के पेशेंट पे, जिसका चेस्ट पेन हो यानी सीने में दर्द हो लेफ़्ट साइड पे, उल्टे साइड पे अगर सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, बीपी हाई हो। ज़रूरी नहीं है कि बीपी हाई हो, कभी कभी बीपी कम होने के बाद भी आपके चेस्ट पे पेन हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है व्यूअर्स। तो कभी भी कम होने से या ज़्यादा होने से चेस्ट पेन हो जाता है, सीने में दर्द हो जाता है। लेकिन जहाँ आप जो मैं आपको बताने वाली हूँ जीटीएन इंजेक्शन के हवाले से, तो जीटीएन इंजेक्शन जब बीपी हाई होता है और चेस्ट पेन हो तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब बीपी हाई हो जाता है व्यूअर्स, इससे आपके खून की नालियाँ तंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन ज़्यादा से ज़्यादा खतरा हो सकता है चेस्ट पेन का। तो दूसरी बात यह है व्यूअर्स कि चलिए स्टार्ट करते हैं जीटीएन के हवाले से। तो जीटीएन के बारे में आपको बताते चलो कि एक किस्म की दवा है जिसे नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है। ये अंजाइना की वजह से सीने के दर्द को रोकने और इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर अंजाइना का हमला शुरू हो चुका हो तो ये सीने के दर्द को रोकने में मदद कर सकता है। ये सीने के दर्द को शुरू होने से रोकने में भी मदद कर सकता है। व्यूअर्स ये ये तीन गोलियों किस्म या के स्प्रे के उसमें तौर आता पर भी है। मिलता है व्यूअर्स। एक तो टैबलेट के ज़रिए आता है व्यूअर्स, ये स्प्रे के ज़रिए भी आता है और एक पेच के ज़रिए भी आ जाता है व्यूअर्स। तो पेच और स्प्रे को आप यूज़ कर सकते हैं चेस्ट पेन के लिए। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो इन्फ्यूजन के हवाले से बताती हूँ कि इन्फ्यूजन को हम किस तरह यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात अस्पताल में जीटीएन पेच इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आपके रगों को ये देखने में आसानी हो कि आया आपको ड्रॉप इन्फ्यूजन की ज़रूरत है या नहीं। तो इस तरह अगर आप जैसे आप अपनी ज़बान के नीचे रखते हैं टैबलेट, ये पेच के तौर पर भी आता है जो आप अपनी जिल्द पर लगाते हैं। पेच आप अपनी जिल्द पर लगा सकते हैं और स्प्रे आप कर सकते हैं अपने मुंह में। और जो जीटीएन इन्फ्यूजन है आईवी यानी वेन के ज़रिए आपको लगाया जाता है स्लोली। 100 mcg से पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा उसके बाद ही आपने इसे यूज़ करना है। ये लगाने के बाद ये खून के नालियों को आराम और चौड़ा करता है। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गया है तो उससे ये है कि अगर इन्फ्यूजन आपको लगेगा तो आपकी नालियों को आराम और नालियों को चौड़ा करता है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट बताते चलो आपको, तो सर दर्द, चक्कर आना या स्प्रे पर या सर पर धुंधलापन हो जाना। अगर आपको जीटीएन लगने के बाद चक्कर, नींद आने या बेहोशी होने का एहसास हो, यानी आपको फ़ील हो कि आपको बेहोश होना है या फिर आपको नींद आ रही हो, तो आप गाड़ी, मोटरसाइकिल या कोई भी ऐसा सफ़र ना कीजिए जिससे आपको ख़तरा हो। इससे आराम बहुत जल्दी आता है। कभी कभार नींद आ जाती है तो इसके दौरान आप कोई भी ऐसी ड्राइव ना करें। और दूसरी बात यह है कि वह जब भी आपको चेस्ट पेन हो तो कोशिश कीजिएगा कि कभी आपको अगर लगे कि चेस्ट पेन हो रहा है, बीपी हाई हो चुका हो, कैपुटिन ले लो, नहीं। व्यूअर्स खुद से आप कोई भी चीज़ ना लें। घर के पास जो भी हॉस्पिटल हो या जो भी कंटेनर हो जिस पे ईसीजी हो रही हो, आप वहाँ जाकर अपना मुआयना कराएं और ईसीजी करवा के, ताकि आप कंफर्म हो जाए कि पेन किस चीज़ का है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टमक पेन की वजह से भी ऐसा फील होता है कि चेस्ट पेन हो रहा, जबकि ये चेस्ट पेन हर दफ़ा इस तरीके का नहीं होता। तो आपने कोई भी ऐसी मेडिसिन यूज़ नहीं करना। खुदारा अगर आपको बीपी आपका नॉर्मल है या बीपी आपका कम हुआ हो और आप मज़ीद कोई ऐसी मेडिसिन ले लो जिसकी वजह से आपका बीपी मज़ीद कम हो जाए, तो यह आपका जानलेवा हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी ऐसी मेडिसिन खुद से यूज़ ना करें। और चेस्ट पेन के दौरान, चेस्ट पेन जब हो आपको, तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाकर अपना मुआयना कराएं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।